नमस्कार, भिवानी हलचल पर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीपीआईएम व सीपीआई ने विधानसभा चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने का लिया निर्णय। जादूगर सम्राट शंकर अपने शो से देंगे अंधविश्वास को खत्म करने का संदेश। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए नवीन जयहिंद ने मांगा जनता से समर्थन। आईटीआई में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में 250 विद्यार्थियों ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। सीपीआईएम व सीपीआई ने संयुक्त रूप से राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉमरेड इंद्रजीत ने कहा कि उनका उद्देश्य लोकसभा की तरह विधानसभा में भाजपा को हराना है, तभी महंगाई व बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्य के प्रमुख वामपंथी नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भाजपा को वो हराना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनकी आर्थिक नीतियों ने कमेरे वर्ग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी व कर्मचारियों पर कुठाराघात किया है। परिणाम स्वरूप भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा है व कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल गया है। महिलाओं व दलितों व अल्पसंख्यकों पर घोर अत्याचार हुए हैं। भाजपा ने जाति और धर्म पर मेहनतकश जनता को आपस में लड़वाया है और आज भी वह इसी तिगड़म के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। राज्य में भाजपा की जगह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जनहितैषी सरकार लानी है तथा वामपंथ की विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करवानी है। वो इंडिया गठबंधन का अटूट हिस्सा है। वो भाजपा को हराना चाहता है और ये चाहता है कि इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो भाजपा विरोधी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा रखे और वो जो है ना बीजेपी को हराने का कार्यक्रम मजबूती के साथ रखे। लेकिन वो अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम एडजस्टमेंट में लड़ना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया, इसलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वामपंथी पार्टियां दोनों मिलकर हरियाणा में और आज भिवानी में ये कन्वेंशन हुई है, अन्य जिलों में भी ये कन्वेंशन होगी और जो भी वहाँ की जिलों की जिला कमेटियाँ तय करेंगी वहाँ चुनाव हम लड़ेंगे। यहाँ भिवानी की सीट डिक्लेयर कर दी है दोनों वामपंथी पार्टियों ने कि भिवानी की सीट वामपंथी पार्टियां सीपीएम सीपीआई मिलकर के लड़ेंगी और बाकी जिले के जो अन्य विधानसभा उस पर विचार किया जाएगा कहाँ कहाँ लड़ी जाएंगी। उसके बाद हमने इकट्ठे होकर के जो केंद्र सरकार का महंगाई विरोधी महंगाई को कम करने का बजट नहीं दिया, बेरोजगारी कम करने का नहीं दिया, बल्कि और ज़्यादा प्रत्यक्ष टैक्स लगा दिए, डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट को फायदा कर दिया। जाने माने जादूगर शंकर सम्राट का कहना है कि जादू का उद्देश्य मानवीय तनाव को कम करके मनोरंजन करना है। उन्होंने यह भी कहा कि जादू का सकारात्मक असर बच्चों पर भी देखने को मिला है। वे भिवानी में 4 दिन लोक संपर्क विभाग के सौजन्य से जादू का शो करेंगे। यह शो सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। सम्राट जादूगर ने कहा कि जादू का प्रचार प्रसार करने से जादू की कला जीवंत रहती है। जादूगर सम्राट शंकर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जादू अंधविश्वास को दूर करता है। स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना जरूरी है, जिसके लिए जादू के शो कारगर साबित हो रहे हैं। जादू शो लोगों को कोरोना महामारी के प्रकोप से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। विशेषकर बच्चों पर इससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में उनको प्रदेश भर के सभी जिलों में जादू के शो करने का अवसर मिला है। ऐसे में छोटी काशी व मिनी क्यूबा के रूप में पहचान रखने वाली भिवानी में शो करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए। जब भी देश में कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए। करीबन 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किया है और 2-3 करोड़ रुपए जो संस्थाओं ने कमाया वो अलग है। तो हमारा मेन मकसद अभी जादू कला जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, इल्यूजन शो वाले, बड़े शो वाले जो रेगुलर शो है। तो सरकार को भी चाहिए भी इस आर्ट को प्रोत्साहन दिया इन्होंने और समय समय पर सरकार करती भी आई है। हर एक सरकारों ने सम्मानित भी किया, आज गवर्नर ने, सीएम साहब ने। तो ये जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने रखा था कि कोरोना काल के अंदर लोग हंसे ही नहीं
और काफी लोग डेथ भी होगी, धन से भी चले गए, तो आप है ना इंटरटेनमेंट के अलावा जन संदेश भी दो। तब हमने ऐसी थीम तैयार की। अब आप स्टेज पे देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे एक आइटम होता है एलिजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है। अगर ऐसी लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी पानी की किल्लत के ऊपर वाटर ऑफ इंडिया को लेकर के हमने वो तैयार किया, नसों के ऊपर और जो पर्यावरण के ऊपर, तो ताकि आप लोग बंधे रहें। 1.5 से 2 घंटे का शो होता है, दोपहर को 1 से 3, शाम को 7 से 9। ये राजीव गांधी जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है उसके अंदर ये प्रोग्राम होगा और सारा निःशुल्क रखा है। अब 25 जुलाई से, कल से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 25 से लेकर के 28 तारीख तक प्रोग्राम है, 4 दिन का प्रोग्राम, और एंट्री फ्री है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने आप लोगों के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, एंट्री फ्री रखा है। आपने शो तो हमारे 200 रुपए 300 रुपए टिकट पे भी देखे हैं। प्रभात सिनेमा में मैं 1 महीने के लिए आया था, अब फिर 5वीं दफा यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप लोगों का सभी का सहयोग तो पहले भी रहा, बहुत ज्यादा आप लोगों ने लिखे, आज भी मेरे पास आपकी वो इंटरव्यू वगैरह सब, ताकि आर्ट ये जिंदा रहे। मेन कला ये है, और इस कला के जरिए हम अंधविश्वास भी दूर करते हैं। जो लोगों के मन में जादू के प्रति भ्रांति है, चमत्कार नाम की जादू में कोई चीजें नहीं होती। ये हाथ की सफाई, 75% ट्रिक्स मैजिक होते हैं, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है। हिप्नोटिज्म इंग्लिश का शब्द है, सम्मोहन हिंदी का नजरबंदी, वैसे कह रहे। तो ये एक फाइन आर्ट है। अब मान लिया स्टेज पे तो आप जादू दिखोगे, कोई भी जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। अब ऐसे करते हैं। हरियाणा के लिए अलग से राजधानी व हाईकोर्ट का निर्माण होना चाहिए, यह कहना है जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद का। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने भिवानी पहुंचे नवीन जय हिंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव में वे उम्मीदवार रहेंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से बातचीत करके उनके पक्ष में समर्थन मांगे, ताकि वे राज्यसभा में मजबूती के साथ जनता की आवाज़ को उठा सकें। नवीन जय हिंद ने बताया कि सरपंच, हरियाणा पुलिस, आशा वर्कर्स, दलित बाहरी भर्ती, खेल कोटा, पैरावर फैमिली आईडी और जैसे मुद्दों पर जिन भी लोगों को लाभ हुआ है वे लोग अपने अपने विधायकों को फ़ोन ज़रूर करें। नवीन जय हिंद ने हरियाणा में होने वाले राज्यसभा के चुनावी मैदान में पक्ष व विपक्ष के लिए पहले नंबर की छुट्टी बोल रखी है। जय हिंद का कहना है कि अगर पक्ष या विपक्ष के पास कोई संघर्षशील व योग्य उम्मीदवार है जिसने 21 साल सरकारों से लड़ाई लड़ी है तो उसे सामने लाएं। उन्होंने 4 इंजन सरकार से लड़ाई लड़ी है। मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने फेसबुक व ट्विटर एक्स पर पोस्ट डालकर नवीन जय हिंद का समर्थन किया और कहा कि यह समर्थन जय हिंद का नहीं बल्कि जय हिंद के संघर्षों का समर्थन है। वो आप लोगों को एक जानकारी देने का है। आप लोगों को जानकारी है भी कि हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हुई। दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सदस्य थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए तो एक सीट खाली होगी। तो जब वो सीट खाली होगी तो करीब 1 महीने तक जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब कहते रहे कि भूपेंद्र हुड्डा साहब उम्मीदवार दें। हुड्डा साहब कहते रहे कि जेजेपी वाले उम्मीदवार दें। वो कहते रहे हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, वो कहते रहे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई डरता हो, ईडी थे, सीडी थे, सीबीआई थे, इसलिए कोई उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हो। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई आप न, जब इतने दिन हो गए, इतने केस हैं और हो जाएगा 1-2, तू कम से कम उम्मीदवार तो बन जा, लोगों ने कहा। तो मैंने भी सोचा भाई कोई विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार नहीं है तो खड़े हो गए भाई हम जनता की तरफ से। तो जब जनता की तरफ से खड़े हुए तो फिर जो उम्मीदवार कह रहे थे कि है ही नहीं उम्मीदवार, अजय चौटाला साहब का बयान आता है कि यार उसके पास तो क्या है, बेचारा है। तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, बेचारा हूं तो 10 विधायक उनके पास तो है। और मर्द मानस का तो काम ये यार कोई बेचारा हो तो उसकी हेल्प करना, अगर बेचारा ही मानना है तो।
फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि पहले जेजेपी वाला दौड़ लिया समर्थन है। फिर मन ने सोची भाई जेजेपी वाला रोहतक तो मैं सिरसा जाऊंगा तो रोहतक में मांगना चाहिए पहली बात। तो बात यह है कि एक उम्मीदवार के रूप में हमें खड़े हुए और आजाद उम्मीदवार ठोक बजा गए। अब कोई उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए तो हम है लड़ने के लिए तैयार। और ये चैलेंज करके जो मेरे को बेचारा कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 दर्जन के सरकारों के मैं झेल रहा हूं और लगातार 21 साल से संघर्ष कर रहा है। 21 साल का किसी का ना ध्यान रहे, 10 साल का याद कर लो, इस सरकार का कर लो भाई, इसका भी ना रहे 10 साल घने हो गया। 10 तो आजकल कम है, बादाम कम खाते हैं नेता और ज्यादा पीते ज्यादा और कुछ लेते ज्यादा है, तो 2-3 साल का याद रख लें। तो जो नवीन जाइंद को बेचारा बताते हैं, मैं ये कहता हूं जब पूरे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पर बुढ़ापा पेंशन, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए हाहाकार था, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे थे, तो कोई नहीं बोला। हमने थारा फूफा जिंदा मूवमेंट चलाया था जिससे सरकार ने सारे कैंप मतलब अलग से कैंपेन चलानी पड़ी, अलग से शिविर लगाने पड़े। बेरोजगारों की जब सीईटी नहीं हो रहा था, कोई भर्ती नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली जिसकी वजह से 50,000 वैकेंसी निकली, सीईटी हुआ। खेल कोटा खत्म हुआ तो खेल कोटे के जब खत्म हो रहा था तो सोटा हमने उठाया। प्रावर की जमीन जो 2 सरकारों ने 14 सालों से दबाई हुई थी, वो 500 करोड़ की जमीन देनी पड़ी। आईटीआई में आयोजित किए गए रोजगार मेले में 2 निजी कंपनियों ने छात्रों का इंटरव्यू लेकर उनका नौकरी के लिए चयन किया। इस बारे में प्लेसमेंट इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि रोजगार मेले में कंपनी प्रतिनिधियों के द्वारा अनेक छात्रों को अप्रेंटिस व नौकरी करने का अवसर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि आईटीआई भिवानी में प्रत्येक 2 या 3 महीने के बाद रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। आईटीआई में प्लेसमेंट इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि राजकीय आईटीआई द्वारा रोजगार मेले का आयोजन 2 से 3 माह में होता रहता है। इस रोजगार मेले में जिला भिवानी के सभी निजी व सरकारी आईटीआई के छात्रों को अप्रेंटिस व नौकरी करने का अवसर मिलता है। यह रोजगार मेला सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए आने वाले दिनों में रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इंचार्ज वेद प्रकाश ने बताया कि रोजगार मेले में 2 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा छात्रों को अप्रेंटिस और नौकरी के लिए चयन किया गया। जिले के विभिन्न आईटीआई संस्थानों से 15 छात्रों का अप्रेंटिस व नौकरी के लिए चयन किया गया है। आज हमारे यहाँ पर जो जॉब फेयर आयोजित किया गया है, यह विशेषकर 2 कंपनियों के द्वारा आयोजित किया गया है। पहली कंपनी है डेंसो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है टाटा मोटर्स चरखी दादरी से। तो यह प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप और जॉब दोनों के लिए है। इसमें कोई भी आईटीआई पास शुदा छात्र हिस्सा ले सकता है। और यहाँ पर इन कंपनियों ने एक ऑफर और दे दिया है, जो भी कैंडिडेट अभी एग्जाम में बैठेंगे यानी जिनकी आईटीआई अभी तक नहीं हो पाई है, वो भी इस जॉब फेयर में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा इस तरह के कैंपस प्लेसमेंट हर माह लगवाए जाते हैं और प्रति माह लगभग 100 से 150 बच्चे प्लेसमेंट जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि आईटीआई के जो छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट प्राप्त करें ताकि उनको रोजगार से संबंधित कोई दिक्कत ना आए। जी, सबसे पहले तो मैं भिवानी हलचल टीम का गवर्नमेंट आईटीआई भिवानी में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। आज हमारे कैंपस में जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 120 बच्चों ने भाग लिया। हमारे पास आज 2 कंपनियां आई हुई थी, डेंसो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड मानेसर और टाटा मोटर्स चरखी दादरी। डेंसो हरियाणा के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एमईजी, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन इन ट्रेड के बच्चों ने भाग लिया और टाटा मोटर के लिए मोटर मैकेनिक, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक के बच्चों ने भाग लिया। डेंसो हरियाणा बच्चों को 16,685 रुपये कैश इन हैंड दे रही है और टाटा मोटर्स 14,000 रुपये कैश इन हैंड दे रही है। डेंसो के लिए 65 लगभग 65 वैकेंसी हैं और टाटा मोटर्स के लिए 5 वैकेंसी अभी चयन प्रक्रिया चल रही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खंड स्तरीय वाद विवाद, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग व निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भिवानी ब्लॉक के
250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्राचार्य सविता घनघस की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि खंड स्तर पर विजयी बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी प्रवेश गौतम ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं 2 वर्गों में आयोजित की गई हैं। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तथा वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर व बिरी कला से प्रवक्ता नवरत्न पांडे ने संयुक्त रूप से कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए उचित मंच मिलता है और ईश्वर ने केवल मनुष्य में अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करने की शक्ति दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उन्हें अपने विषयों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, जिससे अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है। प्राचार्य सविता घनघस ने बच्चों को प्रेरित करते हुए सफल होने का आशीर्वाद दिया। SCRT गुड़गांव के निर्देशानुसार डाइट बिरी कला के मार्गदर्शन में आज खंड स्तरीय एसे राइटिंग, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और डिबेट 4 प्रतियोगिताएं कराई गई। दोनों 2 स्तरों में कराई गई, 6 से 8 और 9 से 12। दोनों इवेंट्स में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो आगे जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज कुल मिलाकर के लगभग 40 से 42 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और लगभग 250 प्लस बच्चों ने कुल मिलाकर के इसमें हिस्सा लिया है। आज के इवेंट्स में डाइट बिरी कला से हमारे नवरत्न पांडे जी ने इसका निरीक्षण किया और 4 अलग अलग स्थानों पर हमारी जो अलग अलग प्रतियोगिताएं थी वो करवाई गई, जिसमें अनेक विद्यालयों से हमारे जजेस के रूप में आए जो जज थे उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपना जजमेंट दिया और जो प्रथम जो हर इवेंट में जो बच्चा आएगा उसको 50 रुपये है वो कैश प्राइज के रूप में उनके खाते में डायरेक्ट उनको डाल दिया जाएगा। और जो हमारे जो जजेस थे वो अनेक अलग अलग स्कूलों से आए थे जिन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया और रजिस्ट्रेशन के रूप में हमारे ABRCO ने अपनी भूमिका निभाई। अलग अलग विद्यालय से आने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। अब एक खबर चलते चलते हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तोसाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की सदस्यता खत्म करने की कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी, लेकिन अध्यक्ष ने जेजेपी के 2 विधायक नरवाना से रामनिवास और बरवाला से जोगराम सिहाग की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने जेजेपी विधायकों तथा विधायक दल के नेता को अपना पक्ष 4 सप्ताह में रखने को कहा है। जेजेपी के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि विधायक रामनिवास और जोगराम सिहाग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। दोनों विधायकों ने लोकसभा चुनाव में खुलेआम भाजपा के लिए प्रचार किया और अपने दल जेजेपी की आलोचना की। कहा यह भी गया है कि उनको मुख्यमंत्री के साथ भी देखा गया। इन आरोपों के समर्थन में कई मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया। हालांकि यह याचिका दल बदल कानून 1986 के नियम 6 की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। फिर भी विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका पर सुनवाई का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में उड़ीसा के विधानसभा अध्यक्ष बनाम उत्कल केसार परिदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि केवल सदन का सदस्य ही नहीं अपितु कोई भी सदस्य इस तथ्य को विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाने का हकदार है। सदन का कोई सदस्य संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य होना अपेक्षित है। अब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नियम 7(3)(a) और B के प्रावधानों का पालन करते हुए 4 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। अब यह देखना रोचक होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या निर्णय सुनाते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। CPIM व CPI ने विधानसभा चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने का लिया निर्णय। जादूगर सम्राट शंकर अपने शो से देंगे अंधविश्वास को खत्म करने का संदेश। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए नवीन जयहिंद ने मांगा जनता से समर्थन।
ITI में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में 250 विद्यार्थियों ने लिया भाग। आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।